हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है श्रद्धा सिंह और आज हम देखने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे महत्वपूर्ण भाग बॉन्ड पैरामीटर्स, जिसे हिंदी में आबंध प्रांचल के नाम से जाना जाता है। वीडियो स्टार्ट करने के पहले यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। आज का टॉपिक जैसे बॉन्ड पैरामीटर है, इसको पढ़ने के पहले हमको कुछ बेसिक से क्वेश्चन के बारे में जानकारी होना ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्वेश्चन क्या है? पहला है, व्हाट इज़ अ बॉन्ड? बंध क्या है? टाइप्स ऑफ बॉन्ड, कितने प्रकार का होता है? क्लासिफिकेशन ऑफ बॉन्ड, कितने वर्गों या भागों में बांटा गया है? द लास्ट बॉन्ड पैरामीटर। जब हम इन तीन के क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से समझ लें तब फिर हम अपने पॉइंट पे जाते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट जैसा कि है, व्हाट इज़ अ बॉन्ड? बंध के बारे में आप क्या जानते हैं? जब भी कोई आपसे पूछे तो आप सीधा सा उत्तर देंगे कि जब दो इलेक्ट्रॉन आपस में शेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन की, तो इस कंडीशन में जो रिलेशन बनता है वो रिलेशन क्या कहलाता है? बॉन्ड कहलाता है। बट कैसे बनता है, इसकी कंडीशंस क्या होती हैं, इसको अपन देखते हैं। पीरियोडिक टेबल के बारे में आप सुने होंगे, जानते भी होंगे। सबसे पहली पीरियोडिक टेबल जो दी गई थी स्थायी कुछ समय के लिए, वो थी मेंडलीव की आवर्त सारणी, जिसे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल कहा जाता था। उसके बाद जो हमें पीरियोडिक टेबल मिली है, जो वर्तमान में अपन पढ़ रहे हैं, वो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसे मोज़ले नामक वैज्ञानिक ने दिया था। वर्तमान में इस आवर्त सारणी में 118 तत्वों को व्यवस्थित किया गया है। व्यवस्थित करने के लिए ये जो सारणी बनाई गई है, इसके कुछ बेसिक पॉइंट हैं। वो क्या हैं कि इन्होंने पूरी आवर्त सारणी को पहले दो भागों में बांटा। पहला पीरियड, दूसरा ग्रुप। पीरियड 1 से लेकर के 7 रखे गए, दूसरा ग्रुप जिनकी संख्या 1 से लेकर के 18 रखी गई। और साथ ही साथ इस पूरे पीरियोडिक टेबल को 4 भागों में बांटा गया, SPDF। ऐसा करने के पीछे इनका जो सबसे बड़ा उद्देश्य था वो ये था कि जब इन्होंने अपनी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दी थी, तब इन्होंने अपना सिद्धांत दिया था कि आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थापन या व्यवस्था की गई है। इस आधार पर अपन को एक नियम भी याद आ रहा होगा, आबाहु नियम। आबाहु नियम यही है कि बढ़ते हुए ऊर्जा के आधार पर इलेक्ट्रॉन स्थापित होते हैं। तो इस आधार पर जिसमें कम होंगे वो फर्स्ट ग्रुप में जाएंगे, जिसमें अधिक होंगे वो सेकंड ग्रुप में, जिसमें और अधिक होंगे वो थर्ड में, फोर्थ, फिफ्थ, इस प्रकार से ये इंक्रीज करता हुआ जाएगा। इसका और थोड़ा सा डीप देखें तो जब s ऑर्बिटल अपन देखते हैं, s ऑर्बिटल में केवल एक कक्ष पाया जाता है जिसमें न्यूनतम 1 इलेक्ट्रॉन होता है और अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सेम जब p ऑर्बिटल में जाते हैं तो p ऑर्बिटल में 3 कक्षक पाए जाते हैं जिसमें न्यूनतम 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन। तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी थे जिनमें 1s में 1 ही गया, कुछ ऐसे एलिमेंट थे जिनके 1s में 2 इलेक्ट्रॉन गए। सेम एज p में, जिसमें px में केवल 1 इलेक्ट्रॉन है। कुछ ऐसे हैं जिसमें py में 1 है, pz में 1 है। फिर पेयरिंग धीरे धीरे स्टार्ट हो रही है। इस व्यवस्था को क्रम से व्यवस्थित करने के लिए इन्होंने अपनी इस आवर्त सारणी को व्यवस्थित किया, जिसमें s के लिए 2 उपवर्ग बनाए गए, p के लिए 6, d के लिए 10, सेम एज f ऑर्बिटल के लिए 14 उपवर्गों को इन्होंने बनाया। ज़्यादा जो अपन देखते हैं वो s और p ब्लॉक को लेकर के देखते हैं। ये बात हुई अपने पीरियोडिक टेबल को लेकर के। सेकेंड पॉइंट में अपन देखते हैं लोएस स्ट्रक्चर। लुईस नामक वैज्ञानिक थे। इन्होंने किसी भी परमाणु की संरचना को समझाने के लिए अपनी संकल्पना प्रस्तुत की। उस संकल्पना के अनुसार इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा आवर्त सारणी में जो 1 से लेकर के 8 S और P ब्लॉक को व्यवस्थित किया गया है,
इनमें से जो भी एलिमेंट जिस ग्रुप नंबर का है उसके ऊपर उतनी बिंदी रखी जाए। अपन भी रखते हैं। फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 8। जो इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया, इस कॉन्सेप्ट के आधार पर यदि हम इसमें डॉट सिस्टम रखते हैं तो फर्स्ट ग्रुप के लिए 1 डॉट, सेकेंड ग्रुप में 2 डॉट, थर्ड ग्रुप में 3 डॉट, फोर्थ ग्रुप में 4 डॉट, 5 ग्रुप में 5 डॉट, जिसमें 4 तो अलग अलग आए, पर जो फिफ्थ है वो वापस से पेयरिंग और रीस्टार्टिंग करने लगा साइकिल की। सेम एज 6 में 6 डॉट, 7 में 7 डॉट, लास्ट 8 ग्रुप में 8 डॉट्स रखे अपन ने। ये हो गई इनकी पहली जो कॉन्सेप्ट था। जब ये संरचना बना लिया तब इन्होंने दूसरी बात अपनी रखी। इन्होंने कहा कि जब इस प्रकार से संरचना अपन प्रस्तावित करते हैं या बनाते हैं तो हमें 2 प्रकार की संरचना दिखाई दे रही है। एक जिसमें सिंगल डॉट बस दिख रहा है, एक जिसमें डबल डॉट दिखाई दे रहे हैं। इनको इन्होंने नाम दिया, जो सिंगल थे उसको इन्होंने कहा बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जो डबल पाए जा रहे थे उनको इन्होंने नाम दिया लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। शॉर्ट फॉर्म में इसको अपन कहें तो BPE, और इसको कह सकते हैं LPE। ये इनकी दूसरी बात थी। इसी के बाद तीसरी बात इनकी देखें अपन, तो तीसरी बात में स्पष्ट हो गया कि जिसमें जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है वही बंध बनाने में सक्षम है, और जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के रूप में उपस्थित है वो बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं। इस तरह से हमको सिंपल से पता चल जाता है कि जो एलिमेंट जिस ग्रुप में प्रेजेंट हैं उनमें उतने ही बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी पाई जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है हाइड्रोजन, जिसके आउटर स्फीयर या टोटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 है, और ये फर्स्ट ग्रुप में पाया जा रहा है इसलिए इसके ऊपर कितने डॉट है, सिंगल डॉट है। इस डॉट के कारण ये एटम कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जा सकता था। स्वतंत्र अवस्था में रहने के लिए इसने क्या किया, दूसरे परमाणु के हाइड्रोजन परमाणु को ही लेकर के दोनों हाइड्रोजन परमाणु ने अपने अपने इलेक्ट्रॉनों को साझा कर लिया, और इस प्रकार से जो इन्होंने बंध बना लिया इसको क्या कहते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट को लेकर के। सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट में आता है अपना कैल्शियम। कैल्शियम अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक टेबल नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा इसका, NS2, मतलब इसकी 72 कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, और ये पाया भी किस में जा रहा है, सेकेंड ग्रुप में पाया जा रहा है, तो इसके ऊपर कितने डॉट आए, 2 डॉट आए। अब इस अकॉर्डिंग यदि ये बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा तो कितने बॉन्ड बना सकता है, डबल बॉन्ड बनाने में सक्षम है। सेम एज बोरॉन देखते हैं अपन, थर्ड ग्रुप का एलिमेंट है। थर्ड ग्रुप का एलिमेंट होने के कारण जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो क्या है, NS2Np1, मतलब इसके 72 कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 हैं, तो इसके ऊपर कितने डॉट आ गए, 3। अब ये कितने बंध बना सकता है, 3, क्योंकि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। सेम एज फोर्थ में देखें तो फोर्थ में आता है अपना कार्बन। कार्बन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NS2Np2, मतलब इसके 72 कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, 4, 1 2 3 4। कितने बंध बनाने में सक्षम है, 1 2 3
अच्छा, इसी प्रकार यदि हम फिफ्थ ग्रुप के एलिमेंट को लेकर के चलें तो नाइट्रोजन में NH2NP3 मतलब 3 2 5 5 इलेक्ट्रॉन है आउटर स्फीयर में, या यूँ कहें वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है इसमें 5, और फिफ्थ ग्रुप में पाया जा रहा है। इस अकॉर्डिंग भी इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे आउटर स्फीयर में 5 डॉट होंगे, जिनमें से जो ये पेयर्ड वाला इलेक्ट्रॉन है ये क्या कहलाएगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने बचे 3, कितने बंध बनाने में सक्षम है ये 3 बंधों को बनाने में सक्षम है। तो इस प्रकार से आपको समझ में आया होगा कि इलेक्ट्रॉन अपनी कमी को पूरा करने के लिए और स्थायित्व प्राप्त करने के लिए अपने ही परमाणु या अन्य तत्वों के परमाणुओं के साथ जब इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं या इलेक्ट्रॉन का दान करते हैं या ग्रहण करते हैं, तब जो रिलेशन बनता है उस रिलेशन को अपन कहते हैं बॉन्ड। सेकेंड पॉइंट में आते हैं अपन, टाइप्स ऑफ बॉन्ड कितने प्रकार का होता है। तो ये नेचर के अकॉर्डिंग 3 प्रकार के पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं नेचर के अकॉर्डिंग, जो अपन ने अभी लुईस स्ट्रक्चर देखा है इस अकॉर्डिंग यदि अपन देखें हाइड्रोजन आउटर स्फीयर में इसके कितना है, फर्स्ट ग्रुप में पाया जा रहा है 1 ही इलेक्ट्रॉन है। सेम एज देखते हैं अपन कैल्शियम आउटर स्फीयर में 2 डॉट ही आएंगे, क्यों, क्योंकि इसके आउटर स्फीयर या वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है। सेम एज बोरॉन देखें, बोरॉन में 3 है। नाइट्रोजन 5th नंबर का है 5 डॉट, कार्बन 4 ग्रुप का है मतलब 4 डॉट। अब ये तत्व स्थायित्व प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। मॉलिक्यूल को फॉर्मेशन करने के लिए ज़रूरी है कि इलेक्ट्रॉन का इसमें साझा हो या तो दान दें। तो हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन से साझा कर लेता है, तो इन दोनों परमाणुओं के बीच कौन सा बंध बना, सिंगल बॉन्ड बन गया, और ये मॉलिक्यूल क्या कहलाया, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कहलाया। सेम एज देखें कैल्शियम में, कैल्शियम के पास 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन कोई दान करेगा तो ये फुलफिल हो पाएगा। सेम एज बोरॉन में देखें अपन, बोरॉन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 चाहिए हैं। कार्बन को कितने चाहिए, 4 चाहिए। नाइट्रोजन को कितने चाहिए हैं, 5 चाहिए हैं। सही बोल रही हूँ, नहीं। आपने बोर कॉन्सेप्ट सुना होगा। बोर कॉन्सेप्ट था, बोर नामक वैज्ञानिक ने कहा था किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश में यदि 2, 8, 18, 32 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं तो वह स्थायित्व प्राप्त है। स्थायित्व प्राप्त मतलब वो 8th ग्रुप को पा चुका है, अक्रिय विन्यास को। फिर वो रिएक्शन नहीं करेगा, ना ही बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो ये कब तक करेंगे, जब तक इनका अष्टक पूरा नहीं होता है। यदि हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन और मिल जाएगा तो इसका अष्टक पूर्ण हो जाएगा, इस कंडीशन को प्राप्त कर लेगा। कैल्शियम को यदि बाकी के 6 मिल जाएंगे तो ये कौन सी स्टेट को प्राप्त कर लेगा, 8 को प्राप्त कर लेगा, या तो 2 को भी दान कर दे। बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन सेम एज। अपन देखते हैं टाइप्स ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सिंगल, दूसरा होता है डबल बॉन्ड, तीसरा होता है ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड अपन ने हाइड्रोजन में देख लिया है। डबल बॉन्ड के लिए ऑक्सीजन मॉलिक्यूल देखते हैं अपन। ऑक्सीजन किस ग्रुप का एलिमेंट है, 6 ग्रुप का एलिमेंट है। तो कितने डॉट आएंगे, 1 2 3 4 5 6 डॉट। सेम एज 1 2 3 4 5 6। तो ये तो इसके लोन पेयर हो गए जो बंध बनाने में भाग नहीं लेंगे। बंध बनाने में कौन से भाग लेंगे, ये। इस प्रकार इसके बीच कितना बंध बना हुआ है, 2 बंध बना है, जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 4। लास्ट देखते हैं नाइट्रोजन।
5th ग्रुप का एलिमेंट है, इस अकॉर्डिंग इसके ऊपर कितने डॉट आएंगे, 5 डॉट। सेम एज इसके ऊपर भी 5 डॉट आएंगे, बट इसमें से जिसमें पेयरिंग हो रही है ये क्या हो जाएगा अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बचे कितने, 3, जो क्या बनाएंगे, बंध बनाएंगे, और ये इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं, बोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बन गया आपके 3 बंध। इसलिए नाइट्रोजन मॉलिक्यूल जो पाया जाता है उसमें बंधों की संख्या ट्रिपल होती है। तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको कि बंध कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, सिंगल, डबल और ट्रिपल। थर्ड पॉइंट में चलते हैं आप, क्लासिफिकेशन ऑफ बॉन्ड। क्लासिफिकेशन ऑफ बॉन्ड देखें अपन तो 3 भागों में इसको रखा गया है इसके नेचर के अकॉर्डिंग। कौन कौन से हैं, पहला है कोवैलेंट बॉन्ड, दूसरा है आयनिक बॉन्ड, और तीसरा है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड मतलब सहसंयोजी बंध, सहसंयोजी मतलब जिसमें समान रूप से इलेक्ट्रॉनों का साझा किया जाए। कोई भी चीज़ें, यदि 2 स्टूडेंट एग्ज़ाम दे रहे हैं और एक स्टूडेंट के पास यदि पेंसिल नहीं है तो वो क्या करता है, दूसरा वाला स्टूडेंट कि उसको बीच बेंच में रख देता है और कहता है कि जब मुझे यूज़ हो तो मैं ले लूँगा, तुम्हें हो तो तुम ले लेना, पर इससे तुम लेके घर नहीं जा सकते हो। केवल वो उसको शेयर करने के लिए इनवाइट करता है। तो जिस एटम में ये प्रोसेस पाई जाती है उसमें जो बॉन्ड बनता है वो कहलाता है सहसंयोजी बंध। सेम एज सेकेंड आयनिक देखें तो जिसमें इलेक्ट्रॉनों का स्पष्ट रूप से दान देना होता है या ग्रहण करना होता है, उसको कहते हैं, उस बंध को कहते हैं अपन आयनिक बंध। थर्ड कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, जिसमें इलेक्ट्रॉन दान भी दिया जाता है और साथ ही साथ साझा भी होता है, दोनों प्रक्रिया जिसमें पाई जाती है वह बंध कहलाता है उपसहसंयोजी बंध। एक एक एग्जाम्पल दे करके मैं इस चीज़ को आपको क्लियर कर दूं। फर्स्ट बात हो रही है अपनी कोवैलेंट बॉन्ड की, सहसंयोजी बंध। जैसे अभी आपन ने देखा कि एक हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन था और दूसरे हाइड्रोजन एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन था, तो इन्होंने आपस में ही इस चीज़ को क्या कर लिया, शेयर कर लिया। शेयर करने पर क्या हुआ, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और इस एटम के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो उन्होंने बोर की इस कॉन्सेप्ट को प्राप्त कर लिया, इसलिए क्या हो गए, स्टेबल हो गए, H2 में कन्वर्ट हो गए। तो इस प्रकार जो बंध बनता है वो सहसंयोजी बंध कहलाता है। सेकेंड आयनिक बॉन्ड, सोडियम क्लोराइड देखा होगा आपने, खाने का नमक, जब इसको विघटन कराते हैं अपन तो ये 2 भागों में टूट जाता है, Na+ और Cl-। ये जो प्लस माइनस है ये इस चीज़ को क्लियर कर रहा है कि इसने इलेक्ट्रॉन दान दिया है और इसने इलेक्ट्रॉन किससे क्या किया है, ग्रहण किया है। तो जहाँ स्पष्ट रूप से चार्ज के रूप में कोई आपको दिखाई दे किसी परमाणु के ऊपर, तो वहाँ किस प्रकार के बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ था, वहाँ आयनिक बंध का निर्माण हुआ था। लास्ट आता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड देखते हैं तो बोरॉन 3rd ग्रुप का एलिमेंट है, इसके ऊपर 3 डॉट आते हैं। इसको अष्टक पूरा करने के लिए कितने चाहिए, 8 चाहिए, पर इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अभी कितने हैं, 3 हैं। सेम एज फ्लोरीन देखते हैं तो फ्लोरीन के पास 7 है क्योंकि ये 7th ग्रुप का एलिमेंट है, तो इसके पास 3 लोन पेयर तो पाए जा रहे हैं, 1 की कमी है। यदि 1 इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाए तो ये फुलफिल हो जाएगा, मतलब इसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और स्थायी हो जाएगा। इसको प्राप्त करने के लिए ये बोरॉन के साथ क्रिया करता है। एक फ्लोरीन के पास केवल 1 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, बाकी के 3 क्या हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और बोरॉन के पास अपने केवल 3 इलेक्ट्रॉन हैं, 1, 2 और ये 3। 3 फ्लोरीन परमाणु अलग अलग आकर के बोरॉन के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं।
ये फर्स्ट, सेकेंड, देन थर्ड। इस प्रकार से फ्लोरीन के तो पूरे अष्टक पूरे हो गए साझे की प्रक्रिया के द्वारा कि 6 इसके पास थे, 7वां ये था और 8 इसने बोरॉन से ले लिया। सेम एज इधर, सेम एज इधर, फ्लोरीन का अष्टक पूर्ण हो गया। पर क्या बोरॉन का अष्टक पूरा हुआ? नहीं। 3 इसके पास बॉन्डिंग थे, 3 का साझा किया तो 6 ही हुए। फिर ये सोचता है मुझे 2 और मिल जाते तो मैं स्थायित्व प्राप्त हो जाता है। 2 प्राप्त करने के लिए क्या करता है, क्योंकि इसके पास बॉन्डिंग है नहीं तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दान मांगता है। किससे मांगता है? नाइट्रोजन से। नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसमें से 2 होते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये इनको बचा के रखता है नाइट्रोजन, और बचे हुए 3 बॉन्डिंग के साथ हाइड्रोजन के साथ ये बंध बना लेता है। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है और नाइट्रोजन के पास 3 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। इस प्रकार से ये भी बना लिया। तो नाइट्रोजन के कितने हो गए? 3 इसके खुद के, 3 जो हाइड्रोजन से लिए, 3 3 6 और 2 लोन पेयर, इस तरह कितने हो गए? 8। जब ये कंडीशन दोनों में आ गई तो नाइट्रोजन तो फुलफिल हो गया, बट इसकी हेल्प करने के उद्देश्य से ये क्या करता है कि अपना जो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसको बीच में रख देता है और साझा कर लेता है, जिसमें बोरॉन भी इसको यूज़ करके अपना अष्टक पूर्ण कर लेता है और सेम एज नाइट्रोजन का अष्टक पूर्ण ही है। तो ये होते हैं अपने 3 बॉन्ड, कोवेलेंट, आयनिक और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होते हैं, जो इसको नेचर के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया गया है। 4th पॉइंट आता है अपना बॉन्ड पैरामीटर। बॉन्ड पैरामीटर जो अपना मेन पॉइंट है, इसको देखें तो बॉन्ड पैरामीटर के अंतर्गत जो पॉइंट आ रहे हैं उसमें फर्स्ट पॉइंट होता है अपना, वो होता है बॉन्ड ऑर्डर। सेकेंड नंबर में जो होता है वो होता है बॉन्ड लेंथ। थर्ड नंबर में बॉन्ड एंगल। फोर्थ नंबर में जो पाया जाता है वो होता है बॉन्ड एनर्जी। तो आज की ये वीडियो हमारी बेसिक वीडियो थी जिसमें हम बॉन्ड पैरामीटर के बारे में ही केवल बात कर रहे थे। साथ ही साथ एक पॉइंट आपको मैं बता के जाती हूँ आज की वीडियो में, बॉन्ड ऑर्डर, बंध क्रम। यदि आपने एनर्जी लेवल डायग्राम देखा होगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में, तो उसमें लास्ट में ये कॉन्सेप्ट आता है कि बॉन्ड ऑर्डर आप कैसे फाइंड करते हैं। फाइंड करने के लिए आपको बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला दिया जाता है NB माइनस NA/2, जहाँ NB होता है नॉन बॉन्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और A होता है एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। इसको मैं लिख दूँ आपको समझने के लिए, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। उसको अपन 2 से डिवाइड कर देते हैं तो अपना आंसर आ जाता है। पर जब हमसे नहीं बन रहा है एनर्जी लेवल डायग्राम, तब हम इस चीज़ को कैसे फाइंड करेंगे? सिंपल सी ट्रिक, जिस ट्रिक के माध्यम से हमने लुईस कॉन्सेप्ट पढ़ा है उस अकॉर्डिंग जो निकाला है उससे हम आसानी से बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं? जैसे हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड पाया जा रहा है। क्यों पाया जा रहा है? क्योंकि उसकी आउटर स्फीयर या वैलेंस शेल में केवल 1 इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 ही है, तो वो एक ही इलेक्ट्रॉन के साथ बंध बना सकता है, दूसरा बनाने की उसमें क्षमता नहीं है। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? 1 हो गया। इस 1 का मतलब क्या हुआ कि इसमें सहसंयोजी बंध की संख्या कितनी है? 1। सेम एज अपन देखते हैं ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में देखें तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में देखें तो इसमें 6वें ग्रुप का एलिमेंट है। 6 ग्रुप का एलिमेंट होने के कारण इसके पास 2 लोन पेयर होते हैं जो बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं। बंध बनाने में भाग कौन लेते हैं? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इसके पास 2 हैं। तो ये कितना बंध बनाने में सक्षम है? 2 बंध बनाने में सक्षम है। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? 2।
इस तरह से अपन किसी भी एलिमेंट के एटम के बॉन्ड ऑर्डर को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे बॉन्ड लेंथ, जो आपके एग्ज़ाम में भी पूछी जाती है। होपली ये वीडियो आपको पसंद आई हो। यदि इसमें कोई डाउट आपको रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।